हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है कि कल्कि अपने लाइफ पार्टनर से कब मिलेंगे एंड मैंने एक पुराना वीडियो बनाया था, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो। एंड उस वीडियो पे किसी ने कमेंट किया @कल करके अकाउंट है, उन्होंने कमेंट किया कि वो अपने लाइफ पार्टनर से कब मिलेंगे, तो मैंने सोचा चलो इसी पे वीडियो बनाते हैं। तो आज का टॉपिक यही है एंड मैंने ये प्री शफल्ड कार्ड्स लिए हैं एंड जब मैं ये कार्ड ले रही थी, ये जो बीच की एनर्जी है, ये उनके रिलेशन के बीच की एनर्जी रिप्रेज़ेंट करती है एंड इस साइड कल्कि की एनर्जी रिप्रेज़ेंट करती है, ये उनकी एनर्जी है, ये उनकी एनर्जी उनके पार्टनर की तरफ, ये उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी, ये उनके पार्टनर की एनर्जी उनकी तरफ और ये उनके पार्टनर की जनरल एनर्जी है। तो मैं जब ये कार्ड्स ले रही थी तभी ये कार्ड डिलीवर हुआ एंड ये मेरी सिस्टर की तरफ से गिफ्ट है एंड जैसे ही ये कार्ड आया तो मैंने सोचा चलो इससे भी एक कार्ड ले लेते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि उनके बीच की रिलेशनशिप के बीच की एनर्जी क्या है। तो ये 2 कार्ड्स आए थे एंड फर्स्ट कार्ड है मर्करी, कम्युनिकेशन और बुध एंड इसके साथ एक येस आया था, लक इज़ ऑन योर साइड। तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर किसी को ये डाउट हो कि कल के अपने पार्टनर से मिल चुके हैं या नहीं या उनकी उनसे कभी बात हुई है या नहीं, तो ये बहुत ही क्लियर येस है क्योंकि कम्युनिकेशन और येस से बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि कल्कि अपने पार्टनर से ऑलरेडी अवेयर है। अब या वो 3D लेवल पे अवेयर है या हायर सेल्फ के लेवल पे अवेयर हैं, ये हमें नहीं पता और हम फर्दर जब रीडिंग में जाएँगे तो हमको पता चलेगा, बट यहाँ एक चीज़ तो क्लियरली दिख रहा है कि वो अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन में है। अब वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो सकता है कम्युनिकेशन साइकिक हो, क्योंकि यहाँ पे लक इज़ ऑन योर साइड दिखा रहा है, तो इससे ये भी फीलिंग आ रही है जैसे कि साइकिक कनेक्शन, जैसे वो दोनों एक-दूसरे से बात करते हैं, डायरेक्टली करते हैं या कितना करते हैं हम लोग वो और भी देख सकते हैं। यहाँ पे एट द बैक ऑफ द डेक इंटिमेसी था, तो मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि उनका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि डिस्टेंस हो या नहीं हो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपने पार्टनर से काफ़ी ईज़िली बात कर पाएँगे। एंड मर्करी से मुझे ये भी लग रहा है कि उनके कम्युनिकेशन से रिलेटेड जेमिनी सीज़न और वर्गो सीज़न इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड जेमिनी सीज़न तो पास हो चुका है, आने वाला टाइम वर्गो सीज़न का है, बाकी जेमिनी सीज़न नेक्स्ट ईयर आएगा, तो मुझे लगता है वर्गो सीज़न समहाउ इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि सितंबर का टाइम जो होता है वो वर्गो सीज़न होता है, तो एक इम्पोर्टेंट थीम ये दिख रहा है। और चलिए अब देखते हैं कल्कि की जनरल एनर्जी। तो सबसे पहले कल्कि की जनरल एनर्जी 7 ऑफ कप्स की है एंड 7 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे किसी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो और वो उनको लेके ओवरवेल्म्ड हो एंड कोई ऐसा पर्सन जो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है, और उनके लाइफ में काफ़ी एनर्जीज़ हैं, काफ़ी लोग हैं जो शायद उनको घेर के रखे हो एंड वो अभी अपने इंट्यूशन को इस तरह से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं जहाँ पे उनको पता, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे कि कहाँ इमोशन लगाना है, कहाँ इमोशन नहीं लगाना है। एंड ये रोमांटिक ऑप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इन जनरल लाइक काफ़ी ऑप्शंस है, काफ़ी कुछ चल रहा है लाइफ में, एक ओवरवेलमिंग सा थीम फील हो रहा है, लेकिन एक एक्साइटमेंट जैसी एनर्जी भी है, जैसे कि कोई बहुत ही एक्साइटेड है और उसके लाइफ में बहुत कुछ हो रहा हो। एंड बहुत कुछ होना मतलब ये नहीं है ज़रूरी कि कोई बहुत इधर-उधर घूम रहा हो, लेकिन एक जगह पे रहकर भी किसी के साथ बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हो सकती है, ये वैसी एनर्जी है। तो कोई काफ़ी कुछ चीज़ों से डील कर रहा है एंड कभी-कभी इस वजह से अगर वो नेगेटिव एक्सट्रीम में चला जाए तो कोई पर्सन ओवरवेल्म्ड भी फ़ील कर सकता है, एंग्ज़ियस भी फ़ील कर सकता है, तो ये दोनों ही एनर्जीज़ यहाँ पर है। जैसे कि कोई एक्साइटेड भी है और कभी-कभी एंग्ज़ियस भी हो जाता है क्योंकि उसको पता नहीं है उसकी लाइफ़ कहाँ जा रही है, बट इतने सारे ऑप्शंस हैं। क्योंकि वो जो प्योर एनर्जी होती है जिससे सब कुछ ओरिजिनेट होता है, कहीं न कहीं ये वैसा स्टेट है। और इस स्टेट में आदमी प्योर फॉर्म में होता है लेकिन वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। लेकिन किस डायरेक्शन में चीज़ें जाए जब पता ना हो तो एक थोड़ी-सी सेंस ऑफ एंग्ज़ायटी भी होती है, ये उस तरह का एनर्जी है। जैसे कि किसी को नहीं पता है कि उसकी लाइफ़ कितने डायरेक्शंस में जा रही है, कैसे क्या होगा, तो ये उनकी जनरल एनर्जी है। एंड उनके पार्टनर की जनरल एनर्जी देखते हैं, तो उनके पार्टनर की जनरल एनर्जी बहुत ही स्टेबल है कंपेयर टू कल्कि की एनर्जी जो आ रही है। एंड उनके पार्टनर की एनर्जी के कार्ड्स 6 ऑफ वांड्स है और 4 ऑफ वांड्स है, जो कि दोनों ही बहुत ही अच्छे कार्ड होते हैं क्योंकि ये कोई ऐसा पर्सन है, उनके पार्टनर कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ही स्टेबल है एंड रिसेंटली किसी न किसी तरह से लाइफ उनको मिरर कर रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ना 6 और 4 ये एक-दूसरे को मिरर कर रहा है। मुझे लगता है उनके पार्टनर काफ़ी स्टेबल एनर्जी में है एंड
फैमिली लाइफ के लिए काफ़ी प्रिपेयर्ड भी हैं उनके पार्टनर, क्योंकि ये फैमिली का भी कार्ड होता है, अलाइनमेंट का कार्ड होता है। उनके पार्टनर की एनर्जी इस तरह से अलाइन्ड है कि वो अपने लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड कहीं न कहीं उनकी एनर्जी यूनिवर्स से मिरर हो रही है और वापस आके उनको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिल रहे होंगे, वो एनर्जी जब मिरर बैक करती होगी जहाँ पे वो मतलब जैसे कोई छोटी-सी चीज़ भी अगर सोच रहा हो वो मैनिफेस्ट हो जाए। एंड वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बट एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कोई बाहर जाए और वो सोच रहे हो कि काश आज अम, मोमो खाने मिल जाए और उन्हें फ्री का मोमो मिल जाए, ऐसा कुछ, या एक्स्ट्रा मोमो मिल जाए। जैसे कि ये बहुत ही छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, बट वैसा ही कुछ, जैसे कि वो जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, वो बहुत ही ईज़िली मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। उनको काफ़ी ऐसे विनर जैसा फीलिंग आ रहा है उनके पार्टनर को, एंड वो अभी बहुत ही एक स्टेबल कंडीशन में है। तो ये है उनके पार्टनर की एनर्जी। अब चलिए देखते हैं कल की एनर्जी अपने पार्टनर की तरफ कैसी है। एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है और क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में है। एंड इसके अलावा यहाँ पे स्पाइडर का भी कार्ड है। तो इससे साफ-साफ ये पता चल रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होता है, एंड कोई हायर पावर किसी 2 लोग को मिला रही होती है 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में। तो अगर आप ये, और क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो क्वीन अपना कप हमेशा कवर्ड रखती है, एंड बाकी कप्स खुले देखेंगे आप, बट वो अपने इमोशंस को बहुत सँभाल के रखती है, बहुत ही मतलब बचा के रखती है। तो मुझे ये दिख रहा है ना कि, और ये रिवर्स में था, तो इससे यही पता चल रहा है कि कल्कि को पता है वो क्या डिज़र्व करते हैं एज़ अ पार्टनर, एंड उनके हिसाब से उनकी एनर्जी को कोई मैच नहीं कर पा रहा है अभी तक, एंड इसीलिए वो अपने पार्टनर को लेके बहुत दिमाग नहीं लगा रहे, बट अपनी लाइफ के बाकी सारी चीज़ों पे दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि जब क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में हो, इसका मतलब है कि कोई इमोशनली ओपन अप होने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, एंड उन्होंने सब कुछ जैसे किसी हायर पावर पे छोड़ दिया हो। उन्हें लगता है कोई हायर पावर है जो उनको और उनके पार्टनर को साथ ले आएगा जब समय होगा, जब उनके लायक लोग उनके लाइफ में आने वाले होंगे, तो उनको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। और स्पाइडर भी अगर आपको पता हो, तो वो एक वेब बुन रहा होता है, जैसे कि डेस्टिनी ही कह लीजिए। कहीं न कहीं कल्कि का अपने पार्टनर को लेके ये एनर्जी है कि जब समय होगा, मेरे लिए जो सही है वो मुझे दे दिया जाएगा, मेरी डेस्टिनी में जो लिखा है वो मुझे मिल जाएगा। तो ये एनर्जी वैसी ही है जैसे कोई किसी ने सब कुछ अपनी डेस्टिनी पे, अपनी गाइड्स पे, और जिनके साथ भी वो काम कर रहे हो, एनर्जी जो भी जिस भी एनर्जी के साथ काम कर रहे हो या मास्टर्स के साथ काम कर रहे हो, उन्होंने सब कुछ उस पे छोड़ दिया है, एंड वो बहुत फ़ोकस्ड हैं कि वो अपना कर्मा कंप्लीट करें, क्योंकि स्पाइडर का कार्ड कर्मा भी रिप्रेज़ेंट करता है, एंड कहीं न कहीं ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि कोई बस चाहता है कि बस जितना भी कार्मिक टाइज़ है वो उन चीज़ों को ख़त्म करे, क्योंकि अगर कोई ह्यूमन के फ़ॉर्म में जन्म लिया है, चाहे वो भगवान हो या इंसान हो, उन्हें अपने कार्मिक टाइज़ को रिज़ॉल्व करना ही पड़ता है, एंड इसीलिए ये एनर्जी ऐसी फ़ील हो रही है। जैसे उनका कंसर्न ये नहीं है कि उनके लाइफ़ में पार्टनर आए या नहीं आए, उनका कंसर्न है कि उनका इक्वल जो भी हो वो उनके लाइफ़ में उनको दिया जाए, एंड जो इक्वल होगा वो तो वैसे भी उन्हें ढूँढ ही लेगा, वो वाली अ, मान्यता है उनकी। तो ऐसी है उनकी एनर्जी उनके पार्टनर की तरफ। अब चलिए देखते हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है उनकी तरफ। मुझे लगता है उनके पार्टनर उनके डायरेक्शन में एक्चुअली मूव कर रहे हैं। मतलब कल की नहीं जा रहे हैं किसी को ढूँढने या कुछ भी करने, बट रादर उनके पार्टनर को समहाउ उनके डायरेक्शन में लाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2-2 ऐसे कार्ड हैं अगर आप देख पा रहे हो, जहाँ पे कोई घोड़ा में बैठा है, यहाँ पे जबकि ऐसा कोई कार्ड नहीं है। इनफैक्ट ये क्वीन तो अपना हार्ट भी कहीं न कहीं क्लोज़ करके बैठी है। तो इससे यही पता चल रहा है कि एक्चुअली उनके पार्टनर हैं जो उनके डायरेक्शन में आएँगे, और वो कहीं जाने वाले नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि चैरियट भी एक ऐसा भी कार्ड है जो मेरे लिए कहीं न कहीं कृष्ण जी की एनर्जी भी रिप्रेज़ेंट करता है, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि उनके पार्टनर को हो सकता है कृष्ण जी गाइड कर रहे हो, एंड गोल्डन एग भी आया है। अ, और ये एग पे जो बना हुआ है फिगर्स, अगर आपने कभी श्री चक्र देखा हो या श्री यंत्र देखा हो, तो कहीं न कहीं इससे मुझे वही याद आ रहा है, एंड मुझे लगता है कि उनके पार्टनर को देवी या और भी काफ़ी सारे लोग गाइड कर रहे हैं कहीं न कहीं, ताकि उनके डायरेक्शन में ले जाया जा सके, एंड उनके पार्टनर का एनर्जी ऐसा है जैसे कि वो लाइफ़ में फाइनली अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिए हैं, एंड ऐसे डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं जहाँ पे उनकी एनर्जी मैच हो। और आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, मैंने तो ये देखा ही नहीं था पहले, बट उनके पार्टनर की एनर्जी जो उनकी तरफ है वो कार्ड नंबर 7 है, और उनकी अपनी एनर्जी 7 है। और कल्कि की एनर्जी जो अपने पार्टनर की तरफ है, वो कार्ड नंबर 6 है, और उनके पार्टनर की एनर्जी कार्ड नंबर 6 है। तो मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि कहीं न कहीं ये लोग काफ़ी एनर्जेटिक मैच हैं एक-दूसरे के लिए।
क्योंकि ये दोनों एक-दूसरे की एनर्जी को समझ पाते हैं काफ़ी ईज़िली। एंड एक चीज़ तो बहुत श्योर है कि किसी तरह का डिस्टेंस इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि अगर इनको मूव करना पड़ा है इस डायरेक्शन में, तो अगर बात हुई भी है तो या तो वो साइकिक लेवल पे हुई है, या फिर दूर से हुई है, क्योंकि कहीं न कहीं इस तरह का एनर्जी है जैसे प्रिपेयर किया जा रहा हो किसी को मूव करने के लिए। चैरियट लिटरली कोई ट्रैवल का कार्ड भी होता है जहाँ पे किसी तरह का ट्रैवल इन्वॉल्व हो, और ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो उनके पार्टनर की है वो काफ़ी अलाइन्ड हुई है रिसेंटली। एंड गोल्डन एग एक ऐसा कार्ड होता है जो हार्ट चक्रा रिप्रेजेंट करता है एनिमल डेक में, और इंटरेस्टिंगली उनकी एनर्जी उनके पार्टनर की तरफ ऐसी है जैसे उन्होंने हार्ट क्लोज करके रखा है। बट ये ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब डर है इसलिए उन्होंने अपना हार्ट क्लोज किया है, बट ये एक कॉन्फिडेंस से आ रहा है उनमें कि जो मेरे लिए बना है मैं उसी के सामने वल्नरेबल होने जाऊँ या फिर अपना हार्ट ओपन करूँ, और ये उसी एनर्जी के साथ आ रहे हैं जो कि हार्ट चक्रा की एनर्जी है। तो काफ़ी ज़्यादा ये दोनों एक दूसरे के मैच हैं। यही दिख रहा है। कोई एक पर्सन जो वेट कर रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी फ़ील हो रहा है बाय द वे, जबकि ये साइड मैस्कुलिन फ़ील हो रहा है, तो अम, एग्ज़ैक्टली तो नहीं पता, बट कहीं न कहीं इस साइड से फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा फ़ील हो रहा है। तो ये तो है। एंड ये पर्सन दिख रहे हैं कि काफ़ी हेल्दी स्पेस में है, एंड ये रेडी हैं कि ये अपना हार्ट प्रेज़ेंट करे किसी और को या किसी डायरेक्शन में मूव करे। वॉरियर जैसी एनर्जी भी है ये। ब्लैक एंड व्हाइट अगर आप देख पा रहे हो तो कहीं न कहीं इस डायरेक्शन को लीड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके पार्टनर पे ज़्यादा फ़ॉल कर रहा है। यही दिख रहा है मुझे, क्योंकि चैरियट कहीं न कहीं लीड भी कर रहे होते हैं, तो ये भी एनर्जी है कार्ड्स में। तो ये थी एक बेसिक एनर्जी। अब मैं 2 कार्ड्स लूँगी ये देखने के लिए कि वो लोग कब मिलेंगे, जो कि एक्चुअली कमेंट में उन्होंने पूछा था मुझसे। एंड नेक्स्ट 4 कार्ड मैं लूँगी ये देखने के लिए कि उनकी मीटिंग की कंडीशंस कैसी होगी, अगर कार्ड्स आना चाहें। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी गाइज़। तो चलिए पहले 2 कार्ड लेते हैं कि कब मिलेंगे। काफ़ी जल्दी आया, एंड ये एस ऑफ सोर्ड्स है। हुँ, मुझे एक चीज़ कन्फर्म पता चल रहा है कि ये अपने पार्टनर से काफ़ी डेली बेसिस पे इंटरैक्ट करते हैं मेंटली, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। एस ऑफ सोर्ड्स भी एयर एनर्जी, इंटेलेक्ट ही रिप्रेज़ेंट करता है। मतलब ये बात मिलने की अगर आप बात करें तो वो एग्ज़ैक्ट कहानी अलग हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन डेली बेसिस पे होता है, ऐसा फ़ील हो रहा है इसको देख के। और ये सीढ़ी देख के मुझे किसी इवेंट की याद आ रही है, मतलब किसी तरह से हो सकता है वो किसी इवेंट पे मिले। बट एस ऑफ सोर्ड्स एक बिगिनिंग का भी कार्ड होता है, तो किसी तरह से इस मिलने की एनर्जी को रिन्यू किया जा रहा है। एंड सोर्ड्स बहुत ही फास्ट कार्ड भी होता है, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि एनर्जी तो फास्ट है। चलिए एक और कार्ड लेते हैं, टावर। 2 कार्ड आया है यहाँ पे, मुझे एक और लेना होगा क्लैरिफिकेशन के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है सितंबर अगेन इम्पोर्टेंट हो सकता है। सितंबर इससे भी मुझे लग रहा था, तो सितंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है मिलने को लेकर। एंड हाँ, टावर एक ऐसा कार्ड होता है ना जहाँ पे लाइक बिल्कुल ही ओल्ड स्ट्रक्चर्स फॉल करे एंड बिल्कुल न्यू फाउंडेशन कुछ बिल्ड किया जाए। एंड यहाँ पे ये स्क्वायरल जो है ये बहुत ही सेफ है, इवन इफ सारा टावर फॉल हो रहा है। तो एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि जैसे भी कोई एक्सपेक्ट कर सकता है, उस तरह की मीटिंग नहीं है ये। एंड किसी तरह से एक्सटर्नली कुछ चेंज होगा, जो कि इन दोनों के एनर्जी के मीटिंग को लेके फ़ेवरेबल पॉइंट है, उसके बाद ये लोग मिलेंगे। मतलब इनकी मीटिंग बहुत ही डिपेंडेंट है और भी बाकी लोगों के माइंडसेट के चेंज होने पे। क्योंकि टावर में कहीं न कहीं कुछ एक्सपोज़ हो रहा होता है या कोई ओल्ड फाउंडेशन गिर रहा होता है ताकि नया फाउंडेशन बन सके। एंड अगर हमको पता हो कि अभी ऐसी एनर्जी चल भी रही है, लिटरली काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है, ओल्ड गवर्नमेंट चेंज होके न्यू गवर्नमेंट की तरफ हम लोग कहीं बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे ये दिख रहा है कि कहीं न कहीं सितंबर का मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है। सितंबर तक काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होंगी इनकी एनर्जी में भी, और इनकी दोनों की ही एनर्जी में काफ़ी चेंजेज़ आएँगे। एंड उसके बाद कहीं न कहीं मीटिंग काफ़ी जल्दी होगा। मतलब एक बार बहुत सारी चीज़ें हो गई तो मीटिंग होने में बहुत देर नहीं लगेगा। लेकिन सबसे पहले किसी तरह से रीअलाइनमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली एक्सटर्नल वर्ल्ड में। तो उस इवेंट का उनके गाइड्स वेट कर रहे हैं, या जो भी हायर पावर्स है जो इन मीटिंग के लिए प्रिपरेशन कर रही है, वो उस एक्सटर्नल इवेंट का काफ़ी वेट कर रहे हैं।
उसके बाद लेकिन काफ़ी ईज़िली हो जाएगा जो भी होगा, क्योंकि एस बहुत ही फ़ास्ट कार्ड ही होता है और बिगिनिंग का ही कार्ड होता है, और टावर फ़ॉल करने के बाद कुछ नया स्टार्ट भी हो रहा होता है, तो ये भी है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही इंडिपेंडेंट कार्ड है, और मुझे लग रहा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रोल भी प्ले कर रहा है इन लोगों की मीटिंग में। तो मुझे लगता है इनमें से दोनों में से जो भी अ, फाइनेंशियली अनस्टेबल कंडीशन में है, जो कि ज़्यादा चांस है कि इनका ही हो वो कंडीशन, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्टेबिलिटी मुझे दिख रहा था। तो कल की हो सकता है किसी तरह से फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो या ऐसे किसी स्टेज में हो, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कार्ड होता है, तो एक बार वो अचीव हो जाएगा तो कहीं न कहीं मीटिंग क्रिएट किया जाएगा। एग्ज़ैक्टली सारी चीज़ें कैसे रोल प्ले कर रही है वो और भी डिटेल्स में देख सकते हैं हम लोग कि मीटिंग का कंडीशन क्या होगा। तो ये है। ओके, चलिए देखते हैं मीटिंग का कंडीशंस क्या होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मून। अ, मून से मुझे एग्ज़ैक्टली रेंडेवू वर्ड आया, जो कि लाइक एक सीक्रेट मीटिंग होता है, जिसका मतलब। एंड मुझे लगता है फर्स्ट लेवल पे ये मीटिंग किसी सटल वर्ल्ड में हो सकता है हो। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लग रहा है कि अगर आप देख पा रहे हो ना, चैरियट में भी व्हाइट एंड ब्लैक ये स्फिंक्सेस है, एंड यहाँ भी व्हाइट एंड ब्लैक वुल्व्स है। तो कहीं न कहीं ये मुझे स्पिरिट वर्ल्ड का याद दिला रहा है। एंड जब दोनों की एनर्जी बैलेंस्ड होगी, तब ऐसा लग रहा है जैसे कोई सटल वर्ल्ड में ही मिल रहा है सबसे पहले। मतलब फिज़िकल वर्ल्ड में मिलने से पहले ड्रीम वर्ल्ड भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मून सबकॉन्शियस भी रिप्रेज़ेंट करता है। तो ये ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि ड्रीम में पहली बार मिलना, या फिर ड्रीम के अलावा अगर कोई सटल दुनिया है वहाँ पहले मिलना, सूक्ष्म जगत जिसको कहते हैं बहुत लोग। तो फर्स्ट मीटिंग तो वहीं दिख रही है। एंड फिर से 18 में 1 और 8 ऐड अप होके 9 ही होता है, तो 9 नंबर किसी तरह से इम्पोर्टेंट फ़ील हो रहा है। ये टर्न हुआ था आई थिंक यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स फिर से टर्न हुआ था। ये फिर से आया ये कार्ड, ये सेम कार्ड है। तो मीटिंग के पहले कहीं न कहीं एक ऐसी एनर्जी है कल्कि की कि वो सब कुछ छोड़ना चाहते हैं या त्यागना चाहते हैं। मतलब कहीं न कहीं एक दुनिया से जैसे कोई आदमी दूर हो जाता है, बट मैंने कहीं पे पढ़ा था कि स्पिरिचुअलिटी का लास्ट स्टेप होता है मटेरियलिज़्म में ही वापस जाना, लेकिन एक डिटैच्ड पर्सपेक्टिव से। एंड कहीं न कहीं मुझे लग रहा है उनका करंट लाइफ़ थीम यही रोल प्ले कर रहा होगा। जैसे कि कोई वापस से दुनिया में लौट आया है, बट अब उसका पर्सपेक्टिव बदल गया है, एंड वो दुनिया में बिल्कुल डिफरेंट तरह से अब खुद को इन्वॉल्व कर रहा हो। एंड ये 16 भी ऐड अप होके 7 ही होता है। तो जुलाई मंथ भी इम्पोर्टेंट शायद था किसी तरह से मीटिंग को लेके, बट ये मीटिंग सटल रेल्म जैसा फ़ील हो रहा है, मतलब फिज़िकल मीटिंग नहीं। तो ये यहाँ पे आ रहा है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, और या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है कि बहुत ही रियलिस्टिक सा हो। तो इससे अगेन ऐसी ही फ़ीलिंग आ रही है जैसे कुछ एनर्जेटिक लेवल पे हुआ हो। तो जुलाई मंथ भी दिख रहा है, काइंड ऑफ सेम ही थीम है, बट पहले शायद जुलाई में ऐसा हुआ हो और वही चीज़ फिर सितंबर में होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, इ इसको देख के लग रहा है फाइनली जैसे कि बहुत सारे लोग मिल रहे हैं और किसी तरह का मीटिंग है, जहाँ पे काफ़ी लोग इन्वॉल्व्ड हैं, एंड सभी लोग मिल के मीट कर रहे हैं। इसके लिए एक और कार्ड मैं लेना चाहूँगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, ये इससे मुझे फिर से यही फीलिंग आ रही है जैसे कि 3 लोग एक साइड से आ रहे हैं एंड 3 लोग एक साइड से आ रहे हैं, एंड सभी मिलके किसी न किसी तरह से मीटिंग कर रहे हैं। सो फाइनल मीटिंग जो होगी, उस केस में बाय द वे बैक में डेविल है। मुझे लग रहा है कोई तो है यहाँ पे जो रोल प्ले कर रहा है, जो नहीं चाहता है कि ये मीटिंग पॉसिबल हो, एंड सेंस भी बन रहा है क्योंकि हो सकता है ये डेविल और स्पाइडर कनेक्टेड हो किसी तरह से, क्योंकि एक्चुअली सेंस भी बनता है, क्योंकि जब 2 डिवाइन सोल्स मिलते हैं तो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाती है अर्थ की।
तो कोई भी नेगेटिव एंटिटी इसको रोकने की काफ़ी कोशिश कर रही होती है, तो ये पॉसिबल है। मतलब अगर आप चाहें तो आप प्रे कर सकते हैं कि अगर कोई नेगेटिव एंटिटी है तो वो कुछ भी ना कर पाए। अगर आप कल के लिए प्रे करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये एनर्जी है यहाँ पे क्योंकि और यहाँ पे फाइनल मीटिंग यहाँ पे यही दिख रहा है जैसे कि वो 2 लोग नहीं मिल रहे हैं बट काफ़ी सारे लोग मिल रहे हैं। किसी तरह की 2 पार्टी की मीटिंग कह सकते हैं आप लोग। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जैसे कि दोनों की फैमिलीज़ ही इकट्ठा हो एक जगह पे, किसी तरह का सेलिब्रेशन हो रहा हो। किसी तरह से दोनों साइड में कोई एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स हो रहा हो। इस तरह का कोई इवेंट एंड जो सिंगल मीटिंग है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ना होके किसी सटल वर्ल्ड में हुआ हो, ऐसा फ़ील हो रहा है। तो यही एनर्जी है। आई होप आपको समझ आ रहा हो जो भी इस वीडियो में मैंने बताया एंड आपके और भी इस तरह के कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं वीडियो बनाने में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं बना दूँगी एंड एक लास्ट मैसेज लेते हैं ये वाली नेक्स्ट मीटिंग को लेके। इस टेक्स्ट से काफ़ी जल्दी आ गया। गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। मुझे लगता है कि ये जो भी कंडीशन क्रिएट हो रहा है फाइनली वो बहुत ज़्यादा ही मेहनत से क्रिएट किया गया है। इन दोनों के ऊपर वॉच करते हुए किसी गार्डियन, मुझे तो कृष्ण जी की ही एनर्जी आ रही है टू बी ऑनेस्ट एंड मुझे यही लग रहा है कि अ, दोनों के ही गार्डियन एंजल्स मिल के ये फाइनल सिचुएशन काफ़ी मेहनत से क्रिएट कर रहे हैं एंड इसीलिए ये कोई हाफ हार्टेड मीटिंग नहीं है। मतलब इसमें सब कुछ का काफ़ी ध्यान रखा गया है कि फाइनली सब कुछ ठीक से हो। काफ़ी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ब्लॉकेज की एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट। लाइक बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ है जो नहीं चाहती है कि ऐसा हो और इसीलिए गार्डियन एंजल्स काफ़ी मुश्किल से ये चीज़ कर पा रहे हैं। बट जब फाइनली होगा तो जो होगा बहुत ही परमानेंट वे में होगा। ऐसा नहीं होगा कि टेम्पररी कोई मिल रहा है और फिर से अलग हो जाए, वैसा कुछ नहीं। एंड एक और मैसेज आ रहा था इसको देख के कि दोनों साइड के एंसेस्टर्स भी हो सकता है इन्वॉल्व्ड हो। मतलब जिस फैमिलीज़ में उनका बर्थ हुआ हो, वो एंसेस्टर्स भी किसी तरह से हेल्प कर रहे हैं इन दोनों को साथ लाने में। तो हाँ, आपको एक्चुअली ये चीज़ आ भी रहा था कि दोनों साइड में दोनों पार्टीज़ मिल रहे हो सकता है दोनों के गार्डियंस भी मिल रहे हो। मतलब गार्डियन एंजल्स नहीं, मैं गार्डियंस लाइक पेरेंट्स बोल रही हूँ। किसी तरह से पेरेंट्स की मीटिंग हो रही हो, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। तो और ये एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स जैसे मैरिज में एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स होता है वो भी हो सकता है, बहुत ही पॉसिबल है। ये भी मुझे दिख रहा है लाइक काफ़ी सारे लोग कलेक्ट होके सब कुछ परमानेंटली कर रहे हैं, तो यही एनर्जी है। तो हाँ गाइज़, यही है ओवरऑल रीडिंग। सो आप मुझे बता सकते हैं आपको ये रीडिंग कैसी लगी एंड अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पे नए हैं। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।